मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी के साथ संक्रांति के दिन शनि देव जी का उद्यापन करना भी जरूरी होता है। इस दिन शनि देव जी का उद्यापन बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। इसके लिए आप एक लोहे की परात, एक लोहे की साकल, खुरपी, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 पाव काली साबुत उड़द, 1.25 पाव गुड़, 1.25 पाव सरसों का तेल, 1.25 पाव काले तिल या काले तिल के लड्डू, फीणी और दक्षिणा रखकर कहानी सुने। कहानी आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगी और फिर कहानी सुनकर यह सभी सामान शनि देव जी के मंदिर में चढ़ाकर शनि देव जी से प्रार्थना करें, हे शनि देव, आपकी कृपा दृष्टि सदा मेरे परिवार पर बनाए रखना। आइए सुनते हैं शनि देव जी की कहानी। एक राजा था। उसने सारे शहर में घोषणा करवा रखी थी कि जो बुरे से बुरे सौदागर आए, उनका अगर माल नहीं बिकेगा तो राजा स्वयं उचित मूल्य देकर वह सामग्री खरीद लेगा। सभी सौदागर प्रसन्न हो गए। अब अगर किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो वहां के राजा के आदमी उस सामग्री का उचित मूल्य देकर वह सामग्री खरीद लेते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया, परंतु कोई भी शनिदेव की मूर्ति खरीदने को तैयार नहीं था। संध्या के समय राजा के आदमी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने मूर्ति आदर सहित रख ली। शनिदेव के घर में आने से सभी देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने देखा एक साड़ी पहनी स्त्री घर से जा रही थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो स्त्री ने राजा से कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ तथा जहाँ शनिदेव का वास होगा मैं वहां नहीं रहूंगी। राजा ने उन्हें नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को वहां से जाते देखा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस पुरुष ने कहा, मैं वैभव हूँ, जहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी तो मैं वहां नहीं रह सकता। राजा ने उन्हें भी रुकने हेतु नहीं कहा। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी देवता एक एक करके जाने लगे। राजा ने किसी से किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर सत्य ने कहा, लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि नहीं, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। अब राजा सत्यदेव के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अतः आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। सत्यदेव इतना आग्रह देखकर रुककर घर में वापस विराजमान हो गए। महल के बाहर सभी सत्यदेव का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आता नहीं देखकर धर्म ने कहा, मैं सत्यदेव के बिना नहीं रह सकता, और वापस घर आ गए। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए। उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण हम सभी को वापस घर आना पड़ा है, और सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी और शनि साथ साथ रहने लगे। हे शनिदेव भगवान, राजा के आए वैसे सबके आना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। जय शनिदेव महाराज। दूसरी कथा। एक ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने जा रहे थे। रास्ते में शनिदेव मिले। ब्राह्मण बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिदेव ने कहा, राजा को लगूंगा, अतः राजा के पास जा रहा हूँ। ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज, अगर आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसीलिए आप मेरे लग जाओ। शनिदेव ने कहा, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण देव ने कहा, 7 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं, और 2.5 साल भी नहीं, 1.25 साल भी नहीं, हाँ 1.25 पहर का लग जाओ। ब्राह्मण नदी किनारे जाकर बैठकर पूजा पाठ करने लगा। वहां नदी में 2 तरबूज बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन्हें निकालकर घोड़े के नीचे रख लिया। शनिदेव के प्रभाव से वह तरबूज राजा के लड़के के सिर बन गए। शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, तुमने राजा के लड़कों के सिर काटकर रख लिए हैं। ब्राह्मण ने कहा, यह किसी से मत कहना, मुझे अभी शनि की दशा लगी हुई है। परंतु शनिदेव ने एक नहीं सुनी। 1-2 जनों को बात बताई और सारी नगरी में फैल गई। राजा ने कहा, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सभी तैयारियां पूरी हो गई। इतने में ब्राह्मण देव का 1.25 पहर भी पूरा हो गया। तभी राजा के लड़के भी खेलते खेलते वापस घर आ गए। राजा जल्दी वहां गए जहां ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने वाले थे। राजा ने उसे रुकवाया और राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या था? तो ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिदेव मिले तो मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, राजा को लगने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, अतः मुझे लग जाओ। अतः 1.25 पहर की मुझे शनि की दशा चल रही थी और 1.25 पहर में ही शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाया था।
राजा ने पूछा, शनि की दशा किस प्रकार उतरती है? तो ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने चांदी का दान करे और साहूकार तांबे लोहे पीतल का दान करे। तो राजा ने कहा, राजा और साहूकार तो कर देगा, परंतु गरीब प्रजा किस प्रकार कर पाएगी? तो ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली गुड़ की डली डाकोत को दे देवे, 7 शनिवार पीपल में जल चढ़ा देवे और कहे, शनि देव का सोटा कभी न आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी में 70 बला टली और 7 बार पीपल में जल चढ़ा देवे तो सारी बला टल जाएगी। हे शनि भगवान, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे।